हेलो, वेलकम। शायद आप लोग को लिनक्स से डर लगता होगा, शायद बहुत सारे लोग को शायद नहीं भी लगता होगा। लेकिन जिन लोग को लिनक्स से डर लगता है, अब उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लिनक्स का इंस्टॉल करना ये करना नहीं सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किलर कोडा। जस्ट लॉगिन करो एंड आपको सेशन मिल जाएगा लिनक्स का, और आप उसमें ही सारी कमांड्स को ट्राई करेंगे एंड बेहतरीन स्क्रिप्टिंग वगैरह भी इसमें सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको थोड़ा बहुत अगर पता है तो आज की शुरुआत करते हैं हम डैश एंड जो डबल डैश होता है वो क्यों यूज़ होता है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं किलर कोडा। हेलो। आप लोग देखते होंगे जब भी आप लिनक्स में कमेंट डालते हैं तो कभी कभार एक डैश होता है, कभी कभार दो डैश होते हैं। तो आज समझते हैं ये एक डैश एंड दो डैश में फर्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कमांड नॉट फाउंड दे रहा है, ऑब्वियसली देगा। ठीक है, तो जैसे अभी मैं एक man कमांड फायर करता हूँ और उसमें ls लिख, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये है, जो ls के सामने जो फ्लैग्स आते हैं उसमें कभी ये जो एक है, एक लेटर का है तो शॉर्ट वगैरह है, तो यहाँ पे इसको एक डैश है और यहाँ पे इसके दो डैश है। तो जो ये एक सिंगल डैश है इसको आप समझ लीजिए शॉर्ट ऑप्शन, और ये जो डबल डैश है इसको आप समझ लीजिए लॉन्ग ऑप्शन। तो जैसे मैं इसको क्यू करके बाहर आ जाता हूँ तो ls-l, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ऑप्शन हो गया। अब मैं इसको ls-a और इसको -l दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट आपको इस टाइप से आएगा। मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ, ls-l। ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, तो ls-al, ठीक है, ये दिखा रहा है। अब तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको अब ये कमांड को जरूरी नहीं आप इसको देखो, टीमक्स लिख देता हूँ, कंट्रोल बी एंड %, ठीक है। तो सो ls-a-l सेम आपको आउटपुट आएगा, कंट्रोल बी ls-al सेम आउटपुट आएगा, कंट्रोल बी ls-la सेम आउटपुट आएगा। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एल कर देता हूँ, कंट्रोल बी कंट्रोल एल कर देता हूँ। तो समटाइम्स आप देखते होंगे कि जब हम लोग एग्जिट करते हैं kubectl पॉड में लॉग इन करते हैं तो कई बार लोग लिखते हैं IT, ठीक है, कई बार लोग लिखते हैं TI। तो ये सिमिलर है, इसमें ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अब आपको फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया कि, लेकिन अभी जैसे हम जैसे कैट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, vi test vi neocloud.in, ओके, ckks सो जब मैं cat neocloud.in करता हूँ तो ये आपको दिखाई देता है। लेकिन जब मैं कैट हाइफन यूज करता हूँ तो जो भी इनपुट दूंगा मैं वो, अगर कंट्रोल डी करता हूँ तो मुझे वही इनपुट दिखेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने फिर से कंट्रोल डी कर दिया तो मैं बाहर आ गया। अभी मैं कैट फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा, आप छोड़ भी सकते हैं, बट नियो क्लाउड, ठीक है, वो नियो क्लाउड आपको दिख गया। मैं कंट्रोल डी करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब आती है बारी डबल डैश की। तो ये जो डबल डैश होता है ये होता है लॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे मैं ls-हाइफन ऑल लिख देता हूँ तो मुझे सारी इसमें दिख रही है हिडन फाइल, ये फाइल सारी फाइल ls दिख रहा हूँ, तो ये वाली सिंपल फाइल दिख रही है। ठीक है, समटाइम कैसा होता है कि मैं -a भी लिख सकता हूँ, उसका भी आउटपुट आपको सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म वर्जन होता है ये। तो किसी किसी के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, किसी किसी के लॉन्ग फॉर्म होते हैं, किसी किसी के दोनों चीज होती है। अब समझ लो मुझे इसका एक एडवांटेज क्या है। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। ठीक है, vi फाइल या -a बना ली। ठीक है, a, ठीक है, -a, सॉरी, कंट्रोल vi-a.txt, control L, nano. Okay, I'll ls-a. So one file is created. So if I ls, you will see this is the file. Now if I want to remove file, so it could be dangerous. So instead of doing this, मैं क्या करता हूँ, rm-a, तो ये सिर्फ फाइल समझेगा। ठीक है, तो ये अब इसको फाइल समझेगा। ओके, तो समटाइम कैसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, उसके हिसाब से भी वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी कंट्रोल एल, अगर मैं इसमें एक फाइल बना लेता हूँ, touch-data, ओके, कंट्रोल एल, ओके, सो rm-data, so you will find this, it
हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये वाली फाइल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब ये वाला ऑप्शन देते हैं तो ये इसको फाइल समझता है, इसको ऑप्शन नहीं समझता है। अदरवाइज ये इसमें ए का ऑप्शन समझेगा या इस वो समझेगा इसको, क्योंकि आरएम के बाद में हम लोग ऑप्शन लिखते हैं ना, तो वो उसको वो समझता है। अब यहाँ पे ये इसको फाइल समझेगा और आप देखोगे तो ये वाली फाइल रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो समटाइम्स ये यूज करना सेफ होता है कि डायरेक्टली ऑप्शंस हो जाता है, तो समटाइम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। सो कभी ये जो एक कमांड होती है RM-RF स्टार, ये बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको RM- सेव करने के लिए इसको डबल डॉट स्टार लिखते हैं कि जो है ना फाइल्स को डिलीट हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभार आपकी फाइल बनी रहती है ऑप्शंस के साथ में, या कोई आपकी फाइल बनी रहती है तो उसमें ये वाली दिक्कत आ सकती है। तो हम जब भी वाइल्ड कार्ड के हिसाब से डिलीट करते हैं तो आप इसमें हाँ ये लगा दो, तो जितनी भी फाइल इस टाइप से जो नेमिंग होता है या नेमिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो भी फाइल इसमें डिलीट हो जाती है। ठीक, तो थैंक यू। यस, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलेगी। तो मिलते हैं नए लेक्चर में।